वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर अली। आज हम बात करेंगे बीपी पर। बीपी होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके वजूहात क्या है। बीपी एक्चुअली ब्लड प्रेशर है, जी जिसका मतलब है आपकी बॉडी में जो पाइपलाइंस है, जी जो ब्लड के लाइंस है, वो दो किस्म की होती हैं। एक जो खून दिल को से बॉडी को ले जा रही हैं, जी। एक जो बॉडी से दिल को वापस ले जा दिल रही हैं। वापस ले। जो आर्टीरियल आर्टरीज है, जो खून दिल से बॉडी को पहुंचाती है, उनका जो प्रेशर होता है ब्लड में, ब्लड का जो प्रेशर होता है, जी। उसको ब्लड प्रेशर उसकी बात होती है, वो अच्छा। चीज़ को बोलते हैं। और बीपी। उस जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर होना ज़रूरी है, जिसके कम होने से भी आपके नुकसान है और ज़्यादा होने से भी लॉन्ग टर्म में नुकसान है। और ब्लड प्रेशर जो अक्सर हम आजकल जो स्टैंडर्ड आया है वो ये है कि 130 के नीचे सिस्टोलिक जो अपर लिमिट होती है, अच्छा। और नीचे की जो लिमिट है डायस्टोलिक वो 80। 80। 130/80 के नीचे नॉर्मल बताया जाता है। डॉक्टर साहब जी। 130 से 140 के बीच में स्टेज 1 हाइपरटेंशन, फर्स्ट स्टेज बीपी, जो आप बीपी जिसको बोलते हैं, जी जी। एक्चुअली उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन। 80 टू 89 के बीच में लोअर की लिमिट को स्टेज 1 बोलते हैं, उसके ऊपर स्टेज 2 है। जी बट अक्सर हम रेगुलरली जो है पेशेंट्स को 140 90 के ऊपर जब जाती है तो जी। ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उससे पहले तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, या आपके हेल्थ एक्टिविटीज़ है, वेट लॉस करना है, ये चीज़ों पे कंसंट्रेट करने को बोलते हैं। डॉक्टर साहब, बीपी होने की वजह क्या है और इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं डॉक्टर साहब। देखिए, बीपी होने की वजह सबसे पहले जो होती है, जो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो है आप एक इनएक्टिव किस्म की लाइफस्टाइल जीने से हो सकता है। आप वेट पुट ऑन करने से, मोटे होने से हो सकता है। जैसे मैंने शुगर में बताया, अब्डोमिनल वेट पुट ऑन करना, अब्डोमिनल सरकमफ्रेंस आपका बढ़ जाना, उससे हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर नमक जो खाने में होता है वो ज़्यादा लेने से हो सकता है। एक फैमिली और जेनेटिक जो ख़ानदानी पॉसिबिलिटी वो भी होती है, जिसमें आपको, अगर आपके माँ बाप को था तो आपको आने की गुंजाइश है, वो भी हो सकता है। जी। एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो है, और एक जो है स्ट्रेस, स्ट्रेस। जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर लॉन्ग टर्म में आप स्ट्रेस लेने से आपको बीपी हो सकता है। डॉक्टर साहब, बीपी को कैसे नॉर्मल रखना चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, 2-4 वजूहात है। सबसे पहला जो बताया जाता है कि आपको आपके खाने में नमक कम करने चाहिए। इसमें अक्सर लोगों की गलती जो होती है ये होती है कि कई लोग ऐसे हैं कि बीपी आ गया तो नमक पूरे को रोक देते हैं। पूरे अच्छा। को नहीं पूरे। रोकना रहता। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी कुछ लोगों में है कि बिल्कुल नमक को ज़ीरो कर देते हैं खाने में। जी डॉक्टर थोड़ा साहब। होना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है वो अब आपको बता के आपके डॉक्टर आपको बताएँगे कि कितना लेना है। उसकी क्वांटिटी को कम करना है, कम करना। लेवल्स को कम करना है। दूसरी चीज़ जो होती है, नमक के साथ आपके जो बाहर के खाने होते हैं, ख़ास तौर से पैकेट वाले फूड्स होते हैं, इनमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है। होती है। अचार है, पापड़ है, ये चीज़ों में नमक ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा। जो चीज़ें प्रिज़र्व है, जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ जिसकी ज़्यादा है, जो ज़माने तक आप रख के खा सकते हैं, ये चीज़ों में अक्सर नमक ज़्यादा होती है, ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए, इसमें ख़राब होने की गुंजाइश कम हो जाए। तो ये चीज़ों पे आप कमी पेशी करना है। दूसरी चीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी है। आपकी जो है अगर लाइफ़स्टाइल जो है सेडेंटरी है, ये मतलब आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं या कोई किस्म के स्पोर्ट्स में नहीं है, तो एक जो बताया जाता है कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए वो 150 मिनट जी। ब्रिस्क वॉकिंग हफ़्ते भर में होना चाहिए। आपकी मतलब अगर आप डिवाइड कर लें तो 10 से 20 मिनट पर डे आपकी ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए। जी। अब ब्रिस्क का मतलब क्या है? मतलब स्लो पेस नहीं, ऐसी पेस पे हो कि आप थोड़ा-सा स्वेटिंग हो, आप थोड़ी-सी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो, थोड़ी-सी आपको थकान महसूस हो, इस महसूस। लेवल की वॉकिंग आपको मिनिमम जी। करना है इसको प्रिवेंट करने। आपकी फिर जो बॉडी है और आपकी कैपेबिलिटी है अगर अच्छी है, तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप कुछ कार्डियो करें, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, जी। जिम जाएँ, या कुछ किस्म का स्पोर्ट जिसमें अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी वो करें। एटलीस्ट ये सब नहीं हो सकता आपसे, तो कम से कम 150 मिनट हफ़्ते में ब्रिस्क वॉकिंग करना जी। चाहिए। डॉक्टर साहब, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब। बीपी देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म से है और अगर कंट्रोल में ना है, तो जो सबसे कॉमन चीज़ जो लोग में होती है वो है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक, जो फालिज का अटैक जिसको बोलते हैं, वो होने का एक गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ जो होती है,
आपके ब्लड वेसल्स, खून के रगों में जो है चिकना जो है जमा होने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। चूँकि बीपी एक प्रेशर आपका जब ब्लड का बढ़ेगा तो आपके जो ब्लड वेसल्स है उस पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा। तो जब दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने से ये वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ के एक टाइम के बाद इन पे ये वॉल्स पे वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर के अंडर रहे हैं काफ़ी ज़माने से, तो ये फटने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी जो वॉल की स्ट्रेंथ है वो बार बार ज़्यादा प्रेशर को वो करने से कम हो गए। तो अगर ये ब्रेन में फट जाएगी तो ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट के पास फटेगी तो वो एमआई होगा। तो इन चीज़ों से एक पॉसिबिलिटी है जो ब्लड वेसल्स फटने की, जो अक्सर जो है छोटे वेसल्स जो है ब्रेन के जो सबसे छोटे है उसमें देखा जाता है, एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, आपको हार्ट इश्यूज होने के चांसेस है। थर्ड जो है, शुगर के बाद सबसे कॉमन वजूहात किडनी प्रॉब्लम और क्रिएटिनिन प्रॉब्लम होने का बीपी होता है, जिसके जो है किडनी के ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।